हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पे कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूबल होने जा रहा है, क्योंकि अब परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे अध्ययन करते हैं और जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं दोस्तों, उसमें आमूल चूल बदलाव होने जा रहा है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के उपरांत बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर अब दोस्तों कम हो चला है और आशा की किरण दोस्तों अब हमारे सामने बिल्कुल निकल आई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को 1 मार्च से खोलने का ऐलान किया है। अब ऐसी स्थिति में अभी फरवरी और मार्च, जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो भी ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं वहाँ इस समय फरवरी में प्रिंट रिच सामग्री, गणित किट के अलावा समृद्ध हस्त पुस्तिका पे दोस्तों प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। और जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन, चाहे वो नवनियुक्त शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे वो 69,000 के फेज़ 1 या फेज़ 2 के शिक्षक ही क्यों ना हो, सभी को वहाँ पे प्रशिक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, प्रशिक्षण क्या दिया जा रहा है? प्रशिक्षण यही दिया जा रहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से जो भी प्रिंट रिच सामग्री भेजी जा रही है, जो गणित की किट भेजी जा रही है, जो भी समृद्ध हस्त पुस्तिका का तात्पर्य है रेमेडियल टीचिंग। अब आपको दोस्तों यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग करना है। रेमेडियल का मतलब ये है कि आपके सामने जो बच्चे हैं वो एक प्रकार से आपको 11.5 महीने के शैक्षिक जो प्रणाली है उससे उनका दुराव हो गया था, वो दूर हो गए थे। अब शैक्षिक व्यवस्था में आपको उनको सहभागी बनाना है। तो आने वाले 2 महीने में आप कैसे शिक्षण कार्य करेंगे? पहले तो आप बेसलाइन डेटा उनका कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इन्हीं रेमेडियल जो टीचिंग है उस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे जो राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से बच्चों के लिए लेवल 1 लेवल 2, ये लेवल 1 लेवल 2 कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। लेवल 1 कक्षा हस्तपुस्तिका में भले आपके लिखा है कि लेवल 1 2 और 3 के लिए, लेवल 2 2 और 3 के लिए, लेकिन जो निर्देशिका है उसमें यह कहा गया है कि लेवल 1 कक्षा 2 के बच्चों को दिया जाएगा और लेवल 2 भले ही उसमें 2 और 3 लिखा है वो कक्षा 3 के बच्चों को दिया जाएगा, चूंकि लेवल 2 थोड़ा हाई है। अब आप बिल्कुल यहाँ पे दिग्भ्रमित ना हो। ये जो राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से समृद्ध हस्त पुस्तिका आई है, मैं कंप्लीट डिटेल्स उसके बारे में आपको देने जा रहा हूँ। थोड़ा उससे पहले परिचय कर लेते हैं, फिर हस्त पुस्तिकाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, परिचय की बात यहाँ ये है कि वैश्विक महामारी कोरोना ने जहाँ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं हर स्तर पर जीवन को प्रभावित किया, वहीं इसका एक बड़ा दुष्परिणाम रहा है बच्चों के विकास पर। उनके सतत बढ़ने, सीखने और समझने में कोरोना ने एक ऐसा अवरोध उत्पन्न किया जिसके चलते हुए नुकसान को मापना और उसकी भरपाई कर पाना समुचित कठिन कार्य है। अब जब विद्यालय खुल रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम पिछले 7-8 माह में बच्चों के लगभग सीखने के टूटे हुए क्रम को पुनः कैसे जोड़ें ताकि वो सहजता के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ पाएं। और प्राथमिक स्तर के बच्चों के विषय में तो यह कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में कई बाधाएं हैं जिनके हल एक शिक्षक के स्तर पर हम सबको खुद ढूंढने होंगे। न केवल बच्चे विद्यालय से पूरी तरह से वियोजित रहे हैं, बल्कि उनका अपने सामाजिक परिवेश से भी कुछ हद तक अलगाव रहा होगा। पास पड़ोस, रिश्तेदारी में मेलजोल से लेकर शहरी संदर्भों में तो घर से बाहर तक निकलने में बाधाओं से जूझते हुए बच्चे भी कई तरह की मानसिक एवं भावनात्मक परेशानियों से जूझ रहे होंगे।
साथ ही वे स्कूल आने और अपने दोस्तों से मिलने जुलने को लेकर भी उत्सुक होंगे। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचाव के उपाय जैसे कि हाथ धोना, उचित दूरी बनाए रखना इत्यादि का भी ख्याल रखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो शिक्षकों को उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी होगी और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के उन्हें सकारात्मक अवसर प्रदान करने होंगे। कोई भी विषय, चाहे वह गणित ही क्यों न हो, उसे सीखना केवल एक बौद्धिक कार्य नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव के बिना सीखना संभव ही नहीं। ऐसा वर्तमान में मनोविज्ञान में हो रहे शोध हमें बता चुके हैं। अब सामान्य परिस्थितियों के लिए भावनात्मक पहलू का ध्यान रखने का महत्व है और हमें यह मानना पड़ेगा कि इन विशेष परिस्थितियों में कितना ज़्यादा ख्याल रखें जाने की ज़रूरत है। गणित विषय की चुनौतियां यूं भी कम नहीं हैं। विषय की प्रकृति के चलते इसे समझने में बच्चे कई तरह की कठिनाइयां महसूस करते हैं। विद्यालय खुलने पर यह सुनिश्चित कैसे करें कि बच्चे गणित विषय की बुनियादी दक्षताओं को अर्जित कर आगे की कक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए कुछ बुनियादी अवधारणाओं को चिन्हित कर उनके लिए उपयुक्त शैक्षणिक अनुभव और सामग्रियों को एकत्र कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि अगले 2 माह के लिए आप एक ऐसी कार्य योजना बना सकें जिससे बच्चे इन बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें। आगे इस सामग्री का एक परिचय दिया गया है जिसमें यह बतलाया गया है कि इसमें क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं और उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। आशा है कि इस सामग्री के माध्यम से आपको कोरोना द्वारा बच्चों के सीखने में बनाई गई बड़ी खाई को पाटने में मदद मिलेगी। आप इसका भरपूर प्रयोग कर अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इसी शुभेच्छा एवं शुभकामनाओं के साथ यह सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, ये है अभ्यास पुस्तिका समृद्ध की और वो गणित की है। ये रेमेडियल टीचिंग की अभ्यास पुस्तिका है गणित की, और ऐसे ही आपको गणित के 3 रेमेडियल टीचिंग की बातें मिलेंगी। आगे हम परिचय इससे पहले करा दें, फिर आगे हम आपको ले चलेंगे। आपको बिल्कुल एक एक कंसेप्ट समृद्ध हस्त पुस्तिका पे दोस्तों क्लियर करेंगे। बिल्कुल आप चैनल के साथ बने रहें। परिचय: यह सामग्री जिसे समृद्ध कार्यक्रम के नाम से आपके साथ साझा किया जा रहा है, आगामी 2 माह में कक्षा 1 से 5 तक के गणित शिक्षण के लिए बुनियादी संख्या ज्ञान के लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लघु कार्य योजनाएं प्रस्तावित करती है और उपयुक्त सामग्री को भी इंगित करती है। इसे साझा करने का उद्देश्य यह है कि इसकी मदद से शिक्षक कोरोना के प्रकोप से बाधित हुए बच्चों के गणित के सिखाने के क्रम को पुनः जोड़ सकेंगे। चूंकि अवरोध की अवधि काफ़ी लंबी है, इसलिए पहले संख्या ज्ञान की बुनियादी दक्षताओं से शुरू करने की ज़रूरत है। गणित विषय की प्रकृति कुछ ऐसी है कि अगर शुरुआती अवधारणाओं को सुनिश्चित किए बिना आगे बढ़ें तो सीखना स्वतः बाधित होगा। उदाहरण के लिए, बिना हासिल का जोड़ पक्का करने के बाद ही हासिल वाला जोड़ सीखना संभव होगा। इसलिए आरंभ से शुरुआत करने की ज़रूरत होगी। अब कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे हम दोस्तों तीनों लेवल की बात करेंगे: स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 1 में इसमें कक्षा 1, 2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 2 में इसमें कक्षा 3, 4 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 3 इसमें कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। दोस्तों, ये किताबें शिक्षकों के निमित्त हैं, ये उन्हें मिलेंगी और उन्हें इसको पढ़ना होगा। इस तरह के स्तर विभाजन के प्रयोजन को ऐसे समझें: कक्षा 2 के बच्चों के साथ जब कार्य किया जाए तो कक्षा 1 की बुनियादी अवधारणाओं के दोहराव से शुरुआत करके आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि पहले की अवधारणाओं की कमी सीखने को बाधित न करे। यही बात हर कक्षा के लिए लागू होगी। कक्षा 1 के लिए चुनौती कुछ और अधिक होगी, क्योंकि उन बच्चों का विद्यालय से ये प्रथम संपर्क होगा। इसलिए तीनों स्तरों पर और विशेषकर प्रथम स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से ही कार्य करना होगा। यह सामग्री हर स्तर पर उन दक्षताओं को चिन्हित करती है जिन्हें इस अवधि में विकसित करना है। साथ ही इन 2 महीनों के लिए 8 साप्ताहिक कार्य योजनाएं भी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, 2 महीने के लिए दोस्तों इसमें 8 प्रस्तावित कार्य योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से शिक्षक इस कार्य को छोटे पड़ाव के रूप में देख सकें। इसके अलावा यह उन दक्षताओं पर काम करने के लिए उपलब्ध सामग्री कहाँ कहाँ से मिल सकती है, इनका भी एक ब्यौरा देती है। गणित विषय के माध्यम से बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास होना चाहिए, जिनमें से कुछ है गणितीकरण, तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता इत्यादि, जो कि गणित विषय शिक्षण के बृहद उद्देश्य हैं। इन
उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक इस बात को लेकर सजग हों कि गणित केवल तेजी से हिसाब कंप्यूटेशन करना नहीं है। इसीलिए शिक्षक निम्न दोनों तरह के अभ्यास करवाएं। गति बढ़ाने वाला रेपिटेशन, जिसमें कि एक मानक तरीके को दोहराया जाता है, जैसे कि जोड़ के लिए दो संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर पहले इकाई और फिर दहाई को जोड़ा जाता है। समझ बढ़ाने वाला एप्लीकेशन, जिसमें अवधारणा की समझ और उसका अलग परिस्थितियों में उपयोग शामिल है। दोस्तों यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक तो पुनरावृत्ति यानी दोहराव रेपिटेशन, और दूसरा कंसेप्ट की समझ। गणित में ये दोनों जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर कंसेप्ट की समझ आ गई और बच्चा उसी तरीके के सवाल को रिपीट कर रहा है तो बिल्कुल वो मैथमेटिक्स में पारंगत हो जाएगा। इसको कैसे करवाया जाए और इसके लिए उपयुक्त सामग्री का ब्यौरा और वह पाठ्य पुस्तक संदर्शिका में कहाँ मिलेगी, इसको भी चिन्हित किया गया है। ये कार्य योजनाएं और सामग्री का ब्यौरा प्रस्तावित किया गया है ताकि सीमित समय में इन स्तरवार लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। शिक्षक इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री का चयन एवं प्रयोग अपने सीखने सिखाने को और समृद्ध करने के लिए अवश्य कर सकते हैं। इस सामग्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए ये आशा है कि इसके माध्यम से बच्चों के सीखने को इस प्रकार सुनियोजित किया जा सकेगा ताकि वे लघु समय अवधि में अधिक से अधिक सीख सकें। तो दोस्तों ये आपके सामने ये बुक है समृद्ध कार्यक्रम, ये शिक्षकों के लिए है और इसमें पाठ्य योजनाएं हैं। लेवल 1 है ये, कक्षा 1 और 2 के लिए समृद्ध कार्यक्रम। अब ऐसे ही गणित का रहेगा लेवल 2 कक्षा 3 और 4 के लिए। फिर लेवल 3 आपका कक्षा 5 के लिए। ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो शिक्षकों को मिलेंगी। ये रेमेडियल टीचिंग प्लान इसमें दिया गया है। गणित का 3 समृद्ध हस्त पुस्तिकाएं हैं गणित के लिए। ऐसे ही 3 समृद्ध हस्त पुस्तिकाएं आपको भाषा के लिए मिलेंगी। ये समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 ये दोस्तों भाषा के लिए है। और आगे चलेंगे समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 व 3 ये भी भाषा के लिए है। और उसके बाद समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 व 5 ये भाषा के लिए है। तो 3 आपको गणित की मिलेंगी, 3 आपको भाषा की मिलेंगी, ये शिक्षकों के लिए है। अब इनका सम्यक रूप से आप अध्ययन जब कर लेंगे तो बच्चों के लिए दोस्तों ये अभ्यास पुस्तिका है। लेवल 1 ये कक्षा 2 के लिए है, भले ही इसमें कक्षा 2 व 3 लिखा है, लेकिन ये लेवल 1 जो ऑफिशियली हम लोग को गाइडलाइंस आई हैं उसमें लेवल 1 कक्षा 2 के लिए है अभ्यास पुस्तिका, और ये भाषा की है। इसमें दोस्तों ये दिया गया है, यह अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 कक्षा 2 और 3 के लिए बनाई गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में डिकोडिंग, वर्ण मात्रा पहचान, वर्ण मात्रा को जोड़कर शब्द बनाना, शब्द पठन, लेखन व पठन आधारित गतिविधियां शामिल की गई हैं। लेवल 1 की इस अभ्यास पुस्तिका में वर्ण आधारित और शब्द आधारित गतिविधियां हैं। उम्मीद है आपने कार्यक्रम के आरंभ में आकलन के आधार पर बच्चों का स्तर निर्धारण करके समूह बना लिए हैं। तो स्तर निर्धारण का मतलब है बेसलाइन डेटा कलेक्ट करना। शुरू में बेसलाइन डेटा के आधार पे ही आप मेधावी बच्चे या कम सीखने की गति में जो बच्चे कम हैं और जो मध्यम तरह के बच्चे हैं उनके ग्रुप आप बना लेंगे। इस अभ्यास पुस्तिका से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो एक शिक्षक के तौर पर आपके लिए मददगार होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से कार्य करवाने से पहले बच्चों के साथ शिक्षक संदर्शिका में वर्णित शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करें। प्रत्येक सप्ताह में 6 पाठ हैं जिसमें से 5 मुख्य पाठ हैं तथा छठे दिन आकलन व पुनरावृत्ति दी गई है। प्रत्येक पाठ में पढ़ने व लिखने से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी गतिविधि को कराने से पहले निर्देश को एक उदाहरण देकर समझाएं। जब सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे ने निर्देश को अच्छे से समझ लिया है तब उन्हें कार्य करने को दें। बच्चों से कार्य शुरू करने के लिए कहने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चों के पास लिखने की सामग्री हो। बच्चों के कार्य पर अपनी राय और सुझाव अवश्य दें। बच्चों को नियमित मदद और प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। आप सुझाव के दौरान उनका अवश्य ध्यान रखें। जो बच्चे अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं उनके साथ समय देकर उन्हें मदद करें। सप्ताह के अंतिम पाठ में आकलन दिया गया है। प्रत्येक बच्चे के साथ पहचान व पठन की क्षमता का आकलन अलग अलग करें। आकलन के समय बच्चों को उपलब्धि को दिए गए खाने में अवश्य अंकित करते जाएं। जब आप एक बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को पुनरावृत्ति की
शब्द आधारित गतिविधि पर कार्य करने को कहें जो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वयं करनी है। सभी बच्चों के आकलन के बाद सुनकर लिखो का कार्य करना है। शिक्षक सभी बच्चों को 2 वर्ण वाले सरल शब्द लिखने के लिए बोलें। प्रत्येक शब्द को 2-3 बार दोहराएं। सभी बच्चों के लिए लिखने के बाद आप बोर्ड पर शब्द लिख दें और बच्चों को स्वयं जांचने को कहें। तो दोस्तों ये अभ्यास पुस्तिका है भाषा की। ये कक्षा 2 के बच्चों के लिए है जिसमें शिक्षक को कार्य करना होगा और बच्चे कार्य करेंगे। अभ्यास पुस्तिका लेवल 2 ये कक्षा 3 के लिए है समृद्ध कार्यक्रम। अब देखिए यहाँ पर भी दिया गया है अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 3 है कि यह अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 के लिए बनाई गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में डिकोडिंग, वर्ण, मात्रा, पहचान, वर्ण, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना व शब्द पठन, वाक्य पठन और लेखन आधारित गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। इसमें 1 से 3 सप्ताह तक वर्ण आधारित, 4 से 6 सप्ताह तक शब्द आधारित और 7 से 8 सप्ताह तक वाक्य आधारित गतिविधियाँ हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 1 से लेके 3 वीक आप क्या करेंगे, वर्ण पे काम करेंगे और 4 से लेके 6 वीक आप किस पे काम करेंगे, शब्द पे काम करेंगे और 7 से 8 जो आपका वीक है वो आप वाक्य पे काम करेंगे। उम्मीद है आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में आकलन के आधार पर बच्चों का लेवल निर्धारण करके समूह बना लिए हैं। कक्षा में इस अभ्यास पुस्तिका के उपयोग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि एक शिक्षक के तौर पर आपके लिए मददगार होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से कार्य करवाने से पहले बच्चों के साथ शिक्षक संदर्शिका में वर्णित शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करें। प्रत्येक सप्ताह में कुल 6 पाठ हैं जिसमें से 5 मुख्य पाठ हैं और छठे दिन आकलन व पुनरावृत्ति दी गई है। प्रत्येक पाठ में पढ़ने व लिखने से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी गतिविधि को कराने से पहले निर्देश को एक उदाहरण देकर समझाएं। जब सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे ने निर्देश को अच्छे से समझ लिया है तब उन्हें कार्य करने को दें। बच्चों से कार्य शुरू करने के लिए कहने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास लिखने की सामग्री हो। तो दोस्तों वही बातें सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आपके सामने जो समृद्ध हस्त पुस्तिका की तस्वीर है, आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। समृद्ध हस्त पुस्तिका जो राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से भेजी जा रही है, उसमें से आपने देखा 3 गणित की रेमेडियल टीचिंग के लिए हैं, 3 भाषा की, ये शिक्षकों के लिए 6 हैं और 2 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, एक कक्षा 2 के लिए, एक कक्षा 3 के लिए। और ये समृद्ध हस्त पुस्तिका प्रत्येक जो यहाँ पे शिक्षकों के लिए है, जो शिक्षकों के लिए जो अभी यहाँ पे जो शिक्षकों के लिए हस्त पुस्तिकाएँ हैं गणित और भाषा की, वो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को जानी है और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए जानी है। यानी शिक्षकों के अध्ययन के निमित्त इसमें 6 प्रकार की किताबें हैं और बच्चों के अध्ययन के निमित्त यहाँ पे 2 प्रकार की किताबें हैं। कुल 8 किताबें आपके पास जल्द ही प्रेषित की जाएंगी। जिला मुख्यालय पे ये किताबें आ गई हैं और इन किताबों में शिक्षकों के लिए जो किताबें हैं उसमें 6 किताबों में से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एक किताब जाएगी, एक बीआरसी पे रहेगी और जितने भी एआरपी हैं उनको भी ये किताब मिलेगी। एक डीपीओपी रहेगी यानी जिला मुख्यालय पे एक डाइट को जाएगी। और तो दोस्तों इस तरीके से इन किताबों को मिलना है। आशा है कि ये वीडियो समृद्ध हस्त पुस्तिका पे आपके विज़न को क्लियर किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।